क्या क्या तैयारियां हैं, कैसा देख रहे हैं? अभी पहला दिन है और किस किस्म का जज्बा है? क्या आप अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे? इंशाअल्लाह देखें जी, आज पूरी दुनिया निकली है अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे कि आपको पता है, लाहौर में आज एक पहला पॉइंट था। अब ऐसा ऐसा लॉन्ग मार्च शादरा पहुंचेगा, फिर रात को क़याम करेगा, फिर कल सुबह निकलेगा शादरा से गुजरांवाला के लिए। तो वो पूरा रूट प्लान आपके साथ आ गया है। तो अवाम तो उस वक्त तंग है हुकूमत से, और ये तो बाहर निकलेगी। अच्छा, ये हो गया, लेकिन आपका जो पर्पस है इलेक्शन की तारीख 2, ये जो टास्क है, ये जो ऑब्जेक्ट लेके आप चले हैं, क्या देखते हैं कि इस्लामाबाद पहुंचने से पहले कोई तारीख दे देंगे, इस्लामाबाद पहुंचकर कोई तारीख दे देंगे, या आप तारीख लिए बगैर ही आ जाएंगे? देखिए, फ्यूचर तो कोई प्रिडिक्ट नहीं करता, लेकिन हम मान क्या रहे हैं? हम जमहूरी लोग हैं। हम जमहूरियत के तहत हम क्या मान रहे हैं? फ्री एंड फेयर इलेक्शन। क्योंकि ये जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उन्होंने तबाही कर दी है, सारी गड़बड़ कर रहे हैं। यानी कि लॉ को किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म हो रहा है, सेनेटर्स के ऊपर उठा रहे हैं, कभी किसको उठा रहे हैं, कभी एंकर को उठा रहे हैं, कभी क्या हो रहा है, तमाशा लगाया हुआ है इन्होंने। तो ये तो इस जुल्म में से रहने का फायदा क्या? नहीं तो इस ये क्या आप समझते हैं लॉन्ग मार्च के जरिए तक आप ले सकते हैं ये तारीख? डायलॉग क्यों नहीं? हमारा जमहूरी नवर साहब, लॉन्ग मार्च, पीसफुल प्रोटेस्ट, ये ऐसा जो जमहूरी हक आता है। तो हम तो अपना जमहूरी हक इस्तेमाल करके अपनी राय का इजहार कर रहे हैं। पूरी कौम राय का इजहार कर रही है, और सबको जो हुकूमत से बैठे नजर आना चाहिए कि कौम किसके साथ खड़ी है। अब सही है, ठीक है, एक हुकूमत है, विफाकी हुकूमत है, मुश्किल तरीन सूरत हाल में भी पॉलिटिशियंस डायलॉग करते हैं, रिकन्सिलिएशंस होती हैं। जिस तरह का माहौल बन गया है, जो फ़िज़ा कायम हो गई है, इदारे सामने आ गए हैं, तो क्या डायलॉग बेहतर नहीं है? देखें, इदारे सामने आ गए हैं, डायलॉग करने के लिए तो हमेशा से तैयार थे। और आपको पता है, डायलॉग हो भी रहा था, और आपने इनसे भी कहा था। मैं कई दफा टीवी शोज में कह चुका हूँ, खान साहब कह चुके हैं कि जनाब, आप इलेक्शन के ऊपर बैठ के बात करें, हम आपसे बात करने को तैयार है, बाकी तो आपसे कुछ चल ही नहीं रहा। आप सारी चीज उल्टा ये करने के बजाय ये आप केसेस कर देते हैं, लोगों को उठा लेते हैं। कभी कल वो जावेद अपना वो चौधरी साहब को उठा लिया, परसों उसको 18 FIR है, पता नहीं कितनी FIR है, अरशद शरीफ पे कटी हुई थी। सवाल पूछ रहे हैं कि जी अरशद शरीफ क्यों गया, कितने धमकी दी थी उसको। भाई FIR है पूरे चमन से लेके गिलगित तक FIR है, काट रहे हो कराची से लेके ऊपर तक उसके ऊपर। तो वो धमकी नहीं होती और क्या है? यानी कि फजूल की FIR है, आप हर एक के ऊपर वो कितने एंकर पे काट दी है। इस तरह तो नहीं होता ना। लेकिन ऐसा माहौल है ना, आपके सदर साहब बैठे हुए हैं, वो मुख्तलिफ मुलाकातें करा तो रहे हैं, तो अपोजिशन के दरमियान ब्रिज के तौर पे क्यों नहीं इस्तेमाल किया जाता? ज़रूर आप कहना यह है कि पहले इलेक्शन की तारीख दें फिर बैठें डायलॉग पे। वो ये कहते हैं कि पहले बैठें तो सही, फिर देखते हैं। सर, हमने ये कभी नहीं कहा। देखें ना, ये ट्विस्ट करते हैं। हमने कहा बैठे इलेक्शन की बात करें, इलेक्शन की बात करने पे हम बैठने को तैयार हैं। हम ये तो नहीं कह रहे आप बैठ के तारीख तय करें ना हमारे साथ, इलेक्शन के ऊपर डिस्कशन करने हम तैयार हैं। हाँ, वो तो कहते हैं कि वक्त पे हो जाएगा, उसकी एक तारीख है। वक्त पे इलेक्शन होता तो फिर हुकूमत हमारी फॉरेन फंडेड रजीम चेंज की तरह क्यों इम्पोर्टेड हुकूमत लाके, अच्छा, एक यही तरीका है, चोरों को ऊपर लाके क्यों बता दिया? हाँ, एक यही तरीका है। आपके पास तरीके हैं, आपके पास KP हुकूमत है, आपके पास पंजाब हुकूमत है, आप डिसॉल्व करें हुकूमत को, और किसी तरीके से भी तो मजबूर किया जा सकता है। लॉन्ग मार्च से सारे ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं। पहले हम अपने सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करते रहेंगे वन बाय वन, जब तक हमें इलेक्शन की डेट। लेकिन इस वक्त जो आप तसादुम की सूरत हाल देख रहे हैं, और जिस तरह की ज़बान यार, हमने आज पहली तकरीर में खान साहब ने बड़ा जारहाना किस्म का अंदाज अपनाया है। देखिए खान साहब ने क्या कहा, बिलावल जरदारी के कहने पे जब आप एक हटा सकते हैं सेक्टर कमांडर, तो एक सेनेटर के कहने पे क्यों नहीं हटा सकते? यानी कि अगर उसको कंप्लेन है तो आप बात तो करें ना उनसे। वो वहां तक क्यों पहुंचे? वो गलत कह रहे, ठीक कह रहे, उनसे बात तो करे कोई यार। आपने बिलावल से फोन पे बात की थी ना, उनसे की है? तो ये मोमेंटम कायम रख सकेंगे इस्लामाबाद तक? आज जो आप मोमेंटम देख रहे हैं, आप समझते हैं इस्लामाबाद पहुंचने तक ये मोमेंटम ऐसे ही रहेगा, या 3-4 दिन में टाइम तो ना हो जाए कोई ऐसा? ये आप सवाल उल्टा पूछ रहे हैं मुझसे। लोग सवाल पूछ रहे हैं कितने लोग निकलेंगे, मैं पूछ रहा हूँ कौन नहीं निकलेंगे। हाँ, नहीं, मैं आपसे मोमेंटम का पूछ रहा हूँ, कैसे बरकरार रखेंगे? ये आप देखिएगा ना, जब मैं आपसे कह तो रहा हूँ, जवाब तो दे दिया।
अच्छा, अगर 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 अभी तक तो आपको इजाज़त नहीं मिली इस्लामाबाद में दाखिले की, आपकी दरख्वास्त मुस्तरद हो गई है, क्या आप उसके लिए क्या स्ट्रेटेजी है, क्या अदालत जाएंगे हमारे दोबारा? पास सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है। ठीक हम है। कोई भी चीज कानून के खिलाफ वर्जी नहीं करेंगे, हम कानून के दायरे में रहते हुए सब कुछ करेंगे। और रेड जोन में जाने की किसी सूरत कोई सूरत नहीं बनेगी कि कोई आप रेड जोन में हमने तो ऐसा अभी कोई प्लान नहीं बनाया, ना हमारा कोई ऐसा प्लान है। हाँ, और लेकिन अगर कोई और तशद्दुद होता डिपेंड है करता है, और ये सारा डिपेंड करता है हुकूमत किस तरह अपने आप के इस्लामाबाद इंतजामिया कह रही थी कि आपने पिछली दफ़ा जो इजाज़त ली थी उसमें इंतहाई वायलेशन हुई, तशद्दुद हुआ, आग लगाई गई, चीज़ों को तोड़ा गया और बहुत सारे काम। बिल्कुल झूठ बोलते हैं। इन्होंने हम पे अटैक किया, आप कराची में देख रहे थे, हम पीसफुल थे, हमारे पे स्टेट कैसे कोई अटैक हुई, पुलिस ने फायरिंग करके हमारे लोगों को फिर गोलियां चलाई। मैं वहाँ खुद मौजूद था। मैं आपको दहशतगर्द लेता हूँ, मेरे पे दहशतगर्दी की 2 FIR कटी हुई है। मुझे पता है बिलाल गफ्फार को जिस MP ने मारा है उसके ऊपर आज तक FIR नहीं कटी। हम 22 की मजिस्ट्रेट के पास दरखास्त भी जमा करा चुके हैं। वो पाकिस्तान की किसी एक सूबाई असेंबली के मेंबर नहीं है MP। थैंक यू। कराची के अंदर मुझे एक बात बताएं, हाँ, पीपल्स पार्टी के किसी सदर की या MQM के जो बिल्कुल इस वक्त मजबूर कौमी मूड बनी है, उनके किसी सदर की पिटाई हो तो वो कराची में क्या करना है? हम फिर भी पीसफुल है, हम कानून के दायरे में रह के सब कुछ करें।